नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईर्षा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। हाल ही में महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा चला और सत्तारूढ़ शिवसेना के 2/3 विधायक टूट गए। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराकर रातों रात दूसरी सरकार बना ली। अब गोवा में 11 सदस्यीय विधायक दल में बड़ा ब्रेक लगा गया है और तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा सहित तमाम राज्यों में अचानक विधायकों का पाला बदलना और सरकार गिर जाने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं के बाद लोकतंत्र के ऊपर तमाम एक्सपर्ट सवाल खड़े करते हैं। ये हाल तब है जब भारत में दल बदल विरोधी कानून भी है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, इसमें साल 1985 में 92वां संविधान संशोधन किया गया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये दल बदल क्या है, तो बता दें कि ये एक ऐसा नियम है जो दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। हालांकि दल बदल के मामले में तमाम देशों में अलग अलग कानून हैं। विशेष रूप से यूरोप में दल बदल पर संविधान बहुत सख्त है। यदि कोई पार्टी बदलता है तो सदस्यता तक समाप्त कर दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति ने देश के कानूनों का उल्लंघन किया है। इस विषय पर आपको और जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आगे का वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो अब बात करते हैं बांग्लादेश, केन्या, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की। इन देशों में कोई भी जनप्रतिनिधि दल बदल नहीं कर सकता। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि सदन में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता है या पार्टी बदलता है तो उसे सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। केन्या में उनके संविधान के धारा 40 में कहा गया है कि यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसे अपनी सीट खाली करनी होगी। इसका फैसला अध्यक्ष करेगी और सदस्य इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सिंगापुर में पार्टी बदलना ही संभव नहीं है। यहाँ के संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार यदि कोई सदस्य पार्टी छोड़ता है या पार्टी द्वारा हटा दिया जाता है तो उसे भी अपनी सीट खाली करनी होगी। ऐसे किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय संसद करेगी। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के संविधान की धारा 47 में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हालांकि हर देश में नियम सख्त नहीं है, जैसे कि यूके और कनाडा में लचीले नियम हैं। लेकिन यहाँ सरकार बनाने या गिराने के लिए आमतौर पर कोई अवसरवादी दल बदल नहीं होता है। वहाँ दल बदल को लाइन पार करना कहा जाता है। ब्रिटेन और कनाडा में सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग बैठते हैं। वहाँ अगर कोई सदस्य अपनी मंजिल को पार करके दूसरी तरफ बैठ जाता है तो इसे पार्टी परिवर्तन माना जाता है। इस तरह तमाम देशों में दल बदल को लेकर अलग अलग नियम हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियोस के साथ। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ ही अपडेट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं।